हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर से स्वागत है आपका आपके अपने ही चैनल पॉज एट रेस्क्यू एंड क्रिएशंस में। कैसे हैं आप सब लोग? अच्छे हैं ना? चलिए आज फिर आपके सामने से हाजिर हूँ एक नया टॉपिक लेके। मैंने पिछले एक वीडियो में आपसे बात की थी रेस्क्यू के बारे में। रेस्क्यू क्या है? जी हाँ, रेस्क्यू एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। अब मुझे कुछ लोगों ने पूछा कि हमें रेस्क्यू करना ही नहीं आता, हम चाहकर भी किसी बच्चे की हेल्प नहीं कर सकते। तो मैंने सोचा इसके ऊपर पर्सनल जवाब देने से अच्छा है आपके साथ में एक वीडियो शेयर कर दी जाए। जो रेस्क्यू करना चाहते हैं, जो लोग को नहीं पता रेस्क्यू कैसे किया जाता है, या एक एनिमल को घर पे आप लेके आते हैं, एक इंजर्ड बीमार डॉग को, कैट को, या किसी भी एनिमल को आप घर पे लेके आते हैं, तो उसकी केयर आप कैसे कर सकते हैं। आज इसी टॉपिक पे हम बात करने वाले हैं। तो चलिए बिल्कुल भी टाइम वेस्ट ना करते हुए मैं करती हूँ आप लोगों से एक बात शेयर। तो सबसे पहले एंड थैंक यू सो मच कि आप लोग जो हैं एनिमल्स को देखते हैं, उनकी हेल्प करते हैं, उनसे प्यार और स्नेह दिखाते हैं उन्हें, जिसकी वजह से शायद कुछ एक्सीडेंटल केस या कुछ बीमार पड़े हुए डॉग कम हो जाएं। तो रेस्क्यू क्या चीज़ है, आपको मैंने पिछली वीडियो में बताया था। रेस्क्यू एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती है। जी हाँ बिल्कुल दोस्तों, रेस्क्यू एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती है। इनफैक्ट मैं खुद भी रेस्क्यू करती हूँ, बहुत सारे एनिमल्स मेरे घर पे आते रहते हैं। तो जिम्मेदारी क्या है, मैं अगर आप रेस्क्यू करते हैं तो मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूँगी, तो प्लीज़ 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 आप किसी की हेल्प ले लीजिए। जहाँ तक हो सके किसी शेल्टर में या किसी ऐसी जगह पे डॉग को मत फेंकिए जहाँ पे वो जाके और बीमार हो जाए या वो मर ही जाए। सो अगर आपको कोई रास्ते में एनिमल कोई भी मिलता है तो आपको करना क्या है, सबसे पहले उसको देखिए वो ठीक है। अगर आपको लगता है कि वो बीमार है या उसका एक्सीडेंट हुआ है तो प्लीज़ उसको एक बार पिक कीजिए, एक किसी भी अच्छे वेट के पास उसे लेके जाइए, उसका ट्रीटमेंट करवाइए। सपोज़ अगर किसी डॉग का एक्सीडेंट हुआ है, कोई छोटा पपी है, महीने का, 2 महीने का, 3 महीने का पपी है, तो ईज़िली उसको आप अपने घर पर रख सकते हैं। अब मैं आपको बेसिक सी चीज़ें बताती हूँ जिससे आप ईज़िली उसको अपने घर पर रख सकते हैं। उससे आप उसको ठीक करके वापस उसकी जगह पे भी छोड़ सकते हैं। आप चाहे तो उसको अडॉप्ट करवा सकते हैं, चाहे तो आप खुद भी उसे अडॉप्ट कर सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, फ़र्स्ट ऑफ ऑल आप उसको वेट के पास लेके जाइए, चेक करवाइए, उसकी बैंडेज करवाइए और उसको वापस अपने घर पे ले आइए। जब आप घर पे लेके आते हैं तो आपको कुछ चीज़ों का ध्यान रखना है। जब भी आप किसी भी रेस्क्यू डॉग को किसी भी सड़क से रेस्क्यू करके घर पे लेके आते हैं, वेट के पास लेके जाते हैं, उसके बाद घर पे लेके आते हैं, तो ध्यान रखिए कि सबसे पहले उसकी वैक्सीनेशन करवाइए, उसकी डिवॉर्मिंग कीजिए। क्योंकि आप अपने घर पे लेके आ रहे हैं, आपको नहीं पता आपसे पहले किसी ने उसका कोई केयर की है नहीं की है, किसी ने उसको फीड करवाई है, किसी ने उसको इंजेक्शन लगवाया है कि नहीं लगवाया है, तो आपको ये सब चीज़ों का नहीं पता। सबसे पहले आप उसको इंजेक्शन लगवाइए, उसमें आपकी और उस बेबी की दोनों की ही जो है सेफ्टी है। क्यों उस बेबी की आप उसको वैक्सीनेशन करवाते हैं, 9-in-1 लगवाते हैं या उसको आप रेबीज लगवाते हैं, उससे एक तो आप सेफ़ हो जाता है कि अगर आपको उसका केयर टेक करते वक्त या उसकी बैंडेज करवाते वक्त या कुछ भी करते वक्त अगर आपको कोई चोट लग जाती है, उसका नेल लग जाता है या उसका टीथ लग जाता है या वो बाइट करने की कोशिश करता है, तो उससे आपको कोई ज़्यादा परेशानी नहीं होने वाली है। दूसरा, 9-in-1 जब आप उसे लगवाते हैं तो बहुत सारी बीमारियां जो होती हैं हमें नहीं पता होता। घर पे आने के बाद डॉग वो जो बीमारियां जो है निकल के आती हैं, क्योंकि घर पे उसको सेफ़ फूड मिलने लगता है, अच्छी केयर मिलने लगती हैं, तो ऑब्वियसली सी बात है कुछ बीमारियाँ जो होती हैं जो निकल के आ जाती हैं सामने, तो उनसे उसकी केयर हो जाती है। तीसरा, जब भी आप डॉग को घर लेके आते हैं उसे एक सबसे पहले तो बहुत केयरफुली उसे रखिए, उसे एक अलग रूम दीजिए। अगर आपके घर में और पेट हैं तो उसको बिल्कुल अलग, कम से कम 14-15 दिन के लिए तो उसे बिल्कुल अलग रूम दीजिए, उसमें उसको रखिए। हाँ, अलग रूम देने का मतलब ये नहीं है कि आपने उसको उठाया और फेंक दिया रूम में, उसके बाद आपने सिर्फ खाना देने के टाइम पे उसको देखा, नहीं। उसको 2-3 बार देखिए, उसे बिस्तर जो भी आपने उसको दिया है, आपने मेट्रेस दिया है, बेडशीट दी है, कोई दरी दी है या कुछ भी आपने उसको दिया है, कोई कारपेट दिया है, कुछ भी आपने उसको बैठने के लिए उसको सिटिंग उसकी बनाई है जहाँ पे भी, तो आपने उसको रोज़ उसे क्लीन कीजिए। कई डॉग जो सड़क से उठा हुए, खासकर डॉग होते हैं, एनिमल होते हैं, उनको नहीं पता होता उन्होंने कहाँ सुसु पाटी करना है, पूप एंड पीप वो कर देते हैं। तो आपको क्या करना है, उसका नियर अबाउट क्लीन रखना है, उसका बाउंड चेक करते रहना है। अगर हो सके तो आप एक फ़र्स्ट एड किट घर में बना के, हो सके तो फ़र्स्ट एड किट मैं बता रही हूँ आपको कि घर में बना के रखिए, लेकिन प्लीज़ 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 डॉक्टर मत बनिए, आप डॉक्टर की सलाह से ही सब कुछ करें। यहाँ पर मैं आपको ये बात ज़रूर क्लियर कर दूँगी, क्योंकि कई लोग होता है ना, उठा के घर ले आया, उनको नहीं पता, तो उन्होंने क्या किया, खुद ही बैंडेज कर दी, हल्दी लगा दी। मेरे पास केस आते हैं तो इसके बहुत बड़ा बॉन्ड था, हल्दी लगा दी। अब एक मैगनेट बॉन्ड पर आप हल्दी लगा के क्या करेंगे,
कुछ भी नहीं। मैगेट वॉन्ड को जब तक आप क्लीन नहीं करवाएंगे, उसमें से मैगेट्स रिमूव नहीं करवाएंगे, उसको एंटीसेप्टिक लोशन नहीं लगाएंगे, दवाई नहीं लगाएंगे, डॉक्टर से इंजेक्शंस नहीं लगवाएंगे, तब तक वो मैगेट वॉन्ड ठीक नहीं होगा। सो प्लीज़, ये ब्रूनो देखिए आ गया है मेरे पास, और ये मेरा सारा कैमरा वैमरा ही लाने वाला है। तो आप मैगेट वॉन्ड क्लीन करवाइए। तो उसमें हल्दी का कोई रोल नहीं है। प्लीज़ 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 हल्दी मत लगाइए उसमें, उस मैगेट वॉन्ड में जो है। आप उसको क्लीन करवाइए, वेट के पास लेके जाइए, उसको क्लीन करवाइए, मैगेट्स क्लीन करवाइए, उस वॉन्ड को अच्छे से क्लीन करवा के घर पे लेके आइए। उस वॉन्ड के ऊपर सुबह शाम मेडिसिन लगाइए। कोशिश कीजिए आप खुद उसको क्लीन कर पाएँ तो अच्छा है, अदरवाइज़ आप वेट से रोज़ उसको क्लीन करवा के, और उसको जैसे भी आपको वेट आप बताता है वो आप सारा कुछ कीजिए, और साथ ही साथ उसको क्लीन रखिए। और उसके अलावा मैं आपको कुछ बेसिक सी चीज़ें बताने वाली हूँ जिससे आपका डॉग 15 दिन की बजाय 10 दिन में ही ठीक हो जाएगा, है ना? कितनी अच्छी बात। तो चलिए, एक तो आप मेडिकल किट बना के रखिए, एक पर्सनल केयर उस बच्चे को दीजिए। आप अगर आपके पेट्स हैं उसको अपने पेट से अलग रखिए, क्योंकि रेस्क्यू डॉग है। कभी भी कोई भी प्रॉब्लम आपको, आपके पेट को या फिर उस डॉग को आती है तो प्लीज़ उस सिचुएशन से बचने के लिए आप इनको अलग रखिए अपने पेट से, बिल्कुल। और जब भी आप उस डॉग का ट्रीटमेंट करके, उसको खाना देके, उसको प्यार करके, उसके 10 मिनट बिता के बाहर आते हैं तो अपने हैंड और पैर अच्छे से क्लीन कीजिए, सैनिटाइज़ कीजिए। उसके बाद आप अपने पेट को हाथ लगाइए प्लीज़। सो उसके अलावा जो आपको करना क्या है, उसके अलावा उसका सराउंडिंग जो है, जो भी आपने उसका बेड लगाया, कुछ भी लगाया, उसको आपको क्लीन रखिए। उस रूम को आप क्लीन रखिए, हल्की सी फ्रेगरेंस उस रूम में बना के रखिए, जिससे कि एनिमल तो क्या है, ह्यूमंस भी अगर बीमार हो ना वो भी ठीक हो जाते हैं। फ्रेगरेंस एक ऐसी चीज़ है जिससे कि ह्यूमंस बहुत जल्दी ठीक हो जाते हैं। ऐसे ही एनिमल्स को एक पॉजिटिव जो है माहौल मिलेगा, पॉजिटिव इन्वायरमेंट मिलेगा तो वो बहुत जल्दी ठीक हो जाता है। उसको एक अच्छी केयर मिलेगी, एक पॉजिटिव जो है टेम्परमेंट उसको मिलेगा, उसके आसपास का माहौल जो है पॉजिटिव मिलेगा, वो तो डॉग बहुत जल्दी ठीक हो जाता है। डॉग हो, कैट हो, कोई और एनिमल हो, जब आप उसको प्यार करते हैं, उसकी केयर करते हैं, उसको घर लेके आते हैं, उसको टाइम से खाना देते हैं, उसको मेडिसिन देते हैं, तो डॉग बहुत जल्दी ठीक हो जाता है। ये कुछ पर्सनल थिंग्स थी जो मैंने आपसे, बेसिक थिंग्स थी जो मैंने आप लोगों से शेयर की। अब आप बोलेंगे कि हम लोग वर्किंग हैं, हम नहीं रख सकते, तो टू बी ऑनेस्टली मैं खुद भी वर्किंग हूँ। मेरी एक छोटी सी शॉप है जो मैं चलाती हूँ, जिसके बिहाफ पे मैंने इतने सारे एनिमल जो अडॉप्ट किए हैं उन सबको मैं जो ट्रीट करती हूँ, उनको खिलाती हूँ। जो मेरे अडॉप्टेड बेबीज़ हैं उनका ध्यान रखती हूँ। फिर क्योंकि मैं सुबह घर से निकल जाती हूँ और शाम को घर पे आती हूँ, तो मैं उस टाइम, जो सुबह और शाम का टाइम है, मैं उस टाइम में अपने सारे एनिमल्स की जो केयर करती हूँ। वैसे ही आप भी कर सकते हैं। इनफैक्ट मैं रेस्क्यू भी करती हूँ। रेस्क्यू डॉग्स जो मेरे पास से एनिमल्स आते हैं उनकी भी केयर मैं टाइमली करती हूँ। डॉक्टर के पास लेके जाना, उनकी फर्स्ट एड करना, उनकी बैंडेज करना। इनफैक्ट मुझे तो बस थोड़ा एक्सपीरियंस हो गया है कि मैं कोई वेटनरी नहीं हूँ, मैं कोई डॉक्टर नहीं हूँ, मैं कोई मेडिकल लाइन से नहीं हूँ, बट मुझे थोड़ा जो एक्सपीरियंस हो गया है कि एक मैगेट वॉन्ड को कैसे ट्रीट करना है, एक फ्रैक्चर लेग्ड है डॉग है उसको कैसे ट्रीट करना है, कि कोई पैरालाइज्ड डॉग है उसको कैसे ट्रीट करना है। तो मुझे इन चीज़ों का ना काफ़ी एक्सपीरियंस हो गया है, क्योंकि मैं डॉक्टर के पास जाती रहती हूँ। काफ़ी वेट के पास काफ़ी इंजर्ड एनिमल्स को है जो लेके जाती रहती हूँ, इसलिए मुझे काफ़ी चीज़ों की नॉलेज हो गई है। तो मैं क्या करती हूँ, मैं फिर भी वेट के बिना पूछे कभी कोई ट्रीटमेंट नहीं करती हूँ। मैगेट वॉन्ड है, वही बेसिक ट्रीटमेंट है, उसको एक बार क्लीन करवा दिए, उसके बाद आप घर पे भी पाउडर लगा सकते हो। उसको वॉन्ड को क्लीन करके रोज़ पाउडर लगा दीजिए, रोज़ ऑइंटमेंट लगा दीजिए, रोज़ उसको क्लीन कर दीजिए। मेडिसिन आती है, एंटीबायोटिक जो होती है, पेन किलर जो होती हैं, वो सब आप डॉक्टर्स की सजेशन लेके आप घर पे भी उनको दे सकते हैं। तो ये बेसिक ट्रीटमेंट जो होते हैं ना, छोटे छोटे, ये तो घर पे हो जाते हैं। बट आप कभी भी रिस्क मत लीजिए। अगर आपको रेस्क्यू करना नहीं आता है या आपको डॉग की केयर करनी नहीं आती, तो आप प्लीज़ अपने वेट से कंसल्ट कीजिए, उसके बाद ही कोई भी आप ट्रीट कीजिए। उसके अलावा जो होता है पर्सनल केयर के नाम पर मैं अगर बात करूं, तो आपके पास अगर टाइम नहीं है तो सुबह का एक आधा घंटा आप निकालिए, एक शाम का आधा घंटा आप अपने घर पे आने के बाद आप निकाल सकते हैं। ऑफिशियल वर्क करते हैं आप तो 10 से 6 का जो आपका टाइम है वो आप नहीं दे पा रहे, लेकिन सुबह 10 बजे से पहले और शाम को 6 बजे के बाद आप अपना आधा घंटा उस बच्चे को अगर आप देते हैं, तो डॉग बहुत जल्दी, कोई भी डॉग हो, कैट हो, मैं पर्सनली डॉग नहीं बोल रही हूँ, कोई भी एनिमल हो सकता है, आप उसमें आपने बर्ड रेस्क्यू किया है, कोई छोटा एनिमल रेस्क्यू किया है, लाइक रैबिट है, डॉग है, कैट है, स्क्वेरल है, कोई भी एनिमल है, उसको थोड़ी सी आपकी केयर की ज़रूरत है, वो बहुत जल्दी ठीक हो जाता है। तो ये छोटी छोटी चीज़ें थी। आप
मैंने आपको बताया आज, जो आप उसको पर्सनल केयर दीजिए, उसके पास थोड़ी सी फ्रेगरेंस रखिए, उसका आसपास क्लीन रखिए। खुद जब आप उसके पास जाएं तो वैसे ही हाथ अपने पेट को मत लगाएं, अपने आप को क्लीन करके, अपने हाथ पर क्लीन करके, सैनिटाइज़ करके फिर अपने पेट को लगाएं। खुद भी क्लीन रहें, उसके पास जाने से पहले, उस जो इंजर्ड होगा उसके पास जाने से पहले भी आप क्लीन रहें, और उसको अलग रखें अपने पेट के साथ, जो अपने रूम में मत रखें। अगर आप अपने रूम में रख रहे हैं तो अपने पेट को अपने रूम से अलग रखें। तो कुछ बेसिक चीज़ें हैं जिसको आपको नॉलेज गेन करनी है। बहुत इजी होता है एक बच्चे की केयर करना, जिससे कि एक बच्चा, अगर सपोज एक छोटा सा मैगड माउंट है, उसके लिए आप एक शेल्टर पर उसको छोड़ आते हैं, उस मैगड माउंट के ठीक होने के बजाय ना वहाँ से उसको और सारी बीमारियाँ लग जाती हैं और वो बेचारा वहाँ से कभी वापस ही नहीं आता। ये सिचुएशंस बन जाती है कई बार। हमारे पास बहुत सारे केस आते हैं कि इस वजह से जो है डॉग शेल्टर पे गया था वो वापस नहीं आया। सो प्लीज़, अगर आप कर सकते हैं, अगर आप केयर करना चाहते हैं, अगर आप वाकई रेस्क्यू करना चाहते हैं, वाकई एनिमल से प्यार करते हैं और आप इनका दुख दर्द नहीं देख सकते, तो थोड़े से एफ़र्ट्स लगाइए, थोड़े से एफ़र्ट्स लगाइए। बहुत प्यार से बहुत जल्दी एनिमल ठीक हो जाते हैं और आपको बहुत दुआएँ भी देती हैं। और अगले वीडियो में शायद मैं आपके साथ में शेयर करने वाली एक जूली जो डॉग थी हमारी, वो अडॉप्ट हो गई है, तो उसके बारे में मैं किसी और वीडियो में आपसे बात करूँगी। मेरे पास आते रहते हैं एनिमल, आते रहते हैं, रैबिट्स आते रहते हैं, डॉग्स आते रहते हैं, कैट्स आते रहते हैं, बहुत सारे एनिमल्स जो अडॉप्शन के लिए भी आते रहते हैं। तो अभी इस टाइम पे एक खजूर जो है हमारे पास अडॉप्शन के लिए पड़ा हुआ है, उसकी वीडियो आपने देखी है खजूर की। तो अगर कोई उसको अडॉप्ट करना चाहता है तो रिक्वेस्ट है कोई कर लीजिए, क्योंकि उसको हम सड़क पर नहीं छोड़ सकते। चलती हूँ, मिलूँगी फिर किसी और वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।